प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हम आपकी सहायता से पढ़ने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से, उसके 9वें भाग से याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 20 आयत। इसमें यूँ लिखा हुआ है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। प्रियो, क्रोध शरीर का काम है। गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 19 से लेकर 21 आयत में शरीर के कामों का जिक्र है। इसमें क्रोध का भी जिक्र है कि शरीर के काम तो स्पष्ट है: व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्त पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, डाहमतवालापन और लीला क्रीड़ा। इसके समान और भी काम हैं। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रियो, क्रोध जो है वो परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को रोकता है। प्रियो, हम कह सकते हैं कि आखिर सब लोग तो क्रोध करते हैं। तमिल में एक कहावत है कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ पे कैरेक्टर अर्थात चरित्र होता है, पर यह हमेशा ठीक नहीं होता है। क्रोध एक अपरिवर्तित मनुष्य का प्रकटीकरण है जो हमें परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी या वारिस बनने से रोकता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम क्रोध न करें। वचन 37 अध्याय, उसका 8 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि क्रोध से परे रहो और अपने जलजलाहट को छोड़ दो और मत करो, क्योंकि उससे बुराई ही निकलती है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम क्रोध तो करो पर पाप मत करो, शाम तक तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए। प्रियो, यदि हम क्रोध को बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो निश्चय ये पाप की शुरुआत होती है। और परमेश्वर ऐसा कदापि नहीं चाहते हैं कि आप पाप में जाएं, पाप में फिसले और आपका आत्मिक जीवन अंधकार में हो जाए, आपकी आशीष से रुके और परमेश्वर से आपका संधि विच्छेद हो जाए। प्रियो, क्रोध बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावनी चीज़ है और हमें क्रोध से दूर रहना, क्योंकि क्रोध शापित करता है। प्रियो, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की हर एक इच्छा के विरोध में क्रोध खड़ा रहता है। याकूब 1 अध्याय, इसका 20 आयत। यही उसकी आत्मा को दुखी करता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 30 और 31 आयत। यह शापित है क्योंकि यह हत्या का मूल कारण है। उत्पत्ति 49 अध्याय, इसका 6 और 7 आयत। प्रियो, घमंड, प्रतिष्ठा और जलन क्रोध के कुछ कारण हैं। नामान क्रोधित हुआ, भविष्यवक्ता एलीशा ने उसे यरदन में नहाने को कहा, वह घमंड के कारण था। दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय, उसका 11 और 12 आयत। योना प्रतिष्ठा के कारण क्रोधित हुआ। योना 4 अध्याय, उसका 1 और 4 आयत। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे भाइयों और बहनों को आशीष देते हैं तो हम जलन के कारण क्रोधित हो जाते हैं। कैन का क्रोध हाबिल के प्रति और शाऊल का क्रोध है दाऊद के प्रति और 10 चेलों का उन 2 चेलों के प्रति हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। प्रियो, जेठा पुत्र गुस्सा हो गया क्योंकि वह परमेश्वर पिता के क्षमा करने वाले प्यार की प्रशंसा नहीं कर पाया। लूका 15 अध्याय, इसका 27 और 28 आयत। परमेश्वर क्रोध को गंभीरता से देखते हैं। क्रोध के कारण मूसा कनान में प्रवेश नहीं कर सका। गिनती की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 10 से 12 आयत। प्रियो, राजा उज्जियाह कोढ़ से ग्रसित हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर के याजकों पर तीव्र क्रोध किया था। दूसरा इतिहास, उसका 26 अध्याय, उसका 17 और 20 आयत ये बातें पाई जाती हैं। पौलुस और बरनबास का उदाहरण देकर कभी कभी हम अपने क्रोध को उचित
ठहराते हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 36 से 39 आयत। क्या दाऊद सही था जब उसने पाप किया? यह सब हमें चेतावनी देने और सिखाने के लिए लिखा गया है। जैसा परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, वैसा ही यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो क्रोध पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 31 और 32 आयत। राजा सुलेमान लिखता है कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वही विलम्ब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। नीतिवचन 19 अध्याय उसका 11 आयत। प्रियो, यदि हमें क्रोध आ भी जाए तो उसे लंबे समय तक नहीं रखना है। क्रोध मूर्खों के दिल में ही रहता है। सभोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 9 आयत और नीतिवचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 17 आयत। प्रियो, भजन संहिता 30 अध्याय उसका 5 आयत और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57 का 16 आयत में प्रभु का ये कलाम कहता है कि परमेश्वर का क्रोध भी क्षण भर का होता है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप अपने क्रोध को दबा के रखें, अपने क्रोध को छोड़ दें, उस क्रोध को ख़त्म करें जिसने आपको दुखी किया, जिसने आपका नुकसान किया, जिसने आपकी क्षति की, जिसने आपका अपमान किया। प्रियो, आप उनको क्षमा करें। प्रभु की यही सिद्ध भली इच्छा है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 14 आयत में कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकता है। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।